राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग सुबह उठकर यही इंतजार करते हैं कि देश के अंदर कोई घटना घटे और इनको कुछ बोलने का मौका मिले। इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास सिर्फ इतना ही काम बचा है कि घटना का दुख व्यक्त नहीं करके दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना जानते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं कि गंगा स्नान से क्या मिलता है। ये कितना बड़ा आस्था पर चोट है। कोई बोल दे कि आपको मंदिर में पूजा करने से क्या मिलता है। कांग्रेस अब यही सब बोलती है। महाकुंभ के हादसे पर अब जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर और जिस तरीके से उफान मच रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहा है मौजूदा सरकार पर। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें महाकुंभ के हादसे पर और जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया था, उन्होंने आलोचना की है सरकार की। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग सुबह उठकर यही इंतजार करते हैं कि देश के अंदर कोई घटना घटे और इनको कुछ बोलने का मौका मिले। इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास सिर्फ इतना ही काम बचा है कि घटना का दुख व्यक्त नहीं करके दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना जानते हैं। 15 करोड़ लोग श्रद्धालु जब एक जगह आ रहे हैं और वहाँ पर एक स्टेट की गवर्नमेंट जितना व्यवस्था किया है, तो राहुल गांधी भी 10 दिन इस पर कार सेवा करे। राहुल गांधी आए वहाँ पर और वो भी कार सेवा करें, वो भी रहें, अपने पार्टी के लोगों को भी बोले कि भाई कुछ सेवा करो लोगों का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं कि गंगा स्नान से क्या मिलता है। ये कितना बड़ा आस्था पर चोट है। कोई बोल दे कि आपको मंदिर में पूजा करने से क्या मिलता है। कांग्रेस अब यही सब बोलती है कि हिंदू पर जितना अटैक करो, सनातन पर जितना ज़्यादा प्रहार करो तो दूसरे वर्ग मुसलमान भाई खुश होंगे। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये पापी लोग होते हैं जो धर्म पर प्रहार करते हैं। धर्म अपनी आस्था है। हम भगवान का पूजा करते हैं, हम गंगा का पूजा करते हैं। गंगा मेरी माँ है, भगवान की तरह है। और उस आस्था पर भी माखौल उड़ाते हैं कि गंगा में स्नान करने से क्या हो जाएगा। ये कांग्रेसी को तो भगवान भी कभी नहीं बख्शेगा। इनको मजाल है बोलने का कि जाकर के वहां पर हज में जाने से क्या फायदा है। अगर किसी कांग्रेसी में हिम्मत है इस बात का बोलने का, तो उसके बाद मैं तैयार हूं कि जिस धर्म के ऊपर, जिस आस्था के ऊपर खिलवाड़ करते हो खिलवाड़ करो। लेकिन सनातन के ऊपर ही सिर्फ बात करना इन लोगों को आसान लगता है, इसलिए भगवान इन लोगों को कभी बख्शेगा नहीं। मैं कोई गंदा शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से धर्म का माखौल उड़ाने का प्रयास कांग्रेस करता है, इस देश की सनातन धर्म के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है और साफ तौर पे ये भी कह दिया उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की जो वाक्य थी उसे याद दिलाया था कि जिसमें कहा गया था कि गंगा स्नान करने से क्या ही होता है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सनातन धर्म पर ये प्रहार है कांग्रेस के। कांग्रेस का यही मूल रहा है कि वो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय खुश हो और उनके वोट उनके हक में दे। ये तमाम बातें जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने कही है, इस पर अब इंडिया गठबंधन की क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।